Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for all complex numbers z1, z2 satisfying modulus of z1 is equals to 12 and modulus of z2 minus 3 minus 4i is equals to 5. The minimum value of modulus of z1 minus z2 is the given options are option A is 0, option B is 2, option C is 7 and option D is 17. Let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड z विच इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इज इक्वल्स टू r लेते हैं. ये हमारा एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है जिसका कि हमारा जो सेंटर होता है, सेंटर वो होता है हमारा ओरिजिन 0,0 एंड इसका रेडियस होगा, रेडियस इक्वल्स टू r. एंड सेकेंड हम लोग ले लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r के फॉर्म में है. यहाँ पे हमारा जो है z है x प्लस आई वाई एंड हमारा z नॉट है x नॉट प्लस आई वाई नॉट. सो यहाँ पे हमारा जो सेंटर हो जाएगा इसका, ये भी हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ हमारा सेंटर हो जाएगा x नॉट कॉमा वाई नॉट एंड इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेडियस इज सिंपली रेडियस यहाँ पे हमारा r हो जाएगा. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये है वाई नॉट. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 सेटिस्फाइंग मैग्नीट्यूड ऑफ z1 12 दिया हुआ है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है. तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 की. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में हमें z1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं. सो क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है. सो इसका ये भी हमारा सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट रिप्रेजेंट सर्किल. सो यहाँ पे सर्किल का जो हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर हमारा ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि z1 माइनस यहाँ पे 0 है. सो यहाँ पे हमारा सेंटर ओरिजिन हो गया और जो हमारा रेडियस हो जाएगा, हमारा रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 12. सो और जो हमें सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, सो यहाँ पे हमें सेकंड दिया हुआ है z2 माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल्स टू 5. सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z2, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो 3 प्लस 4i, सो इट इज इक्वल्स टू 5. सो ये जो हमारा 3 प्लस 4i है, ये भी तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि यहाँ पे अगर z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में है तो हमारा जो z नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, x नॉट वाई नॉट, वो सेंटर हो जाता है. तो यहाँ पे इस की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सेंटर हो जाएगा 3,4 एंड इसका रेडियस हो जाएगा 5. अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस पे. तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस है. पहले हम लोग z1 मॉड ऑफ z1 के लिए बनाते हैं. तो मॉड ऑफ z1 के लिए हमें रेडियस क्या है, तो ये हमारा x एक्सिस है. सो इसके लिए हमारा रेडियस ओरिजिन है, तो ये सर्किल हमारा कुछ ऐसे बनेगा z1 का. सॉरी, ये हमारा लेट सपोज ये हमारा हो गया सर्किल, दिस इज फॉर z1. और ये हमारा उसका सेंटर हो गया विच इज 0,0 विच इज ओरिजिन एंड इसका रेडियस हमारा है, द रेडियस फॉर दिस सर्किल इज 12. इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि जो हमारा सेकंड वाला है उसका रेडियस इससे स्मॉलर है, तो वो वाला सर्किल हम लोग और स्मॉल बनाएंगे. सो लेट्स ड्रॉ, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं. तो ये हमारा सर्किल हो गया विथ रेडियस 12 एंड ओरिजिन 0,0 एंड ये इसका हो गया रेडियस विच इज 12. अब हम लोग z2 के लिए ड्रॉ कर लेते हैं. ये तो है फॉर z1. तो
Z2 के लिए हमारा क्या है, सेंटर क्या है, 3,4 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। सो कुछ यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि उसका सेंटर है सेकेंड, सॉरी यहाँ पे हमारा इसका Z2 का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका 3,4 है इसका सेंटर, एंड इसका रेडियस क्या है, 5 है। सो इसको हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका ओरिजिन दिखा देंगे दोबारा से। तो ये हमारा हो गया सर्किल, एंड इसका रेडियस कितना है, 5 है, तो समथिंग यहाँ पे आएगा वो। एंड ये उसका ओरिजिन हो गया 3,4, ओरिजिन को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, एंड रेडियस हो गया 5। सो ये जो पूरा लेंथ होगा वो इसका डायामीटर होगा। सो ये जो इसका पूरा लेंथ हो जाएगा, तो ये पूरा लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ जो है इसका, ये हमारा हो जाएगा 10। और ये टोटल जो लेंथ है बड़े वाले सर्किल का, जो रेडियस है वो हमारा ये पूरा लेंथ होगा, और ये हमारा है 12। और हमें पूछा क्या है यहाँ क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये वाला जो हमने सर्किल ड्रॉ किया ये है Z2 के लिए। सो ये जो हमारा लेंथ होगा यही हमारा मिनिमम लेंथ हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का। सो दिस इज, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या है, 12 है, और इस सर्किल का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, सो ये लेंथ हमारा 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 2। So this is the minimum length of magnitude of Z1 minus Z2. So this is the right answer. Hope you will understood it well. And the correct option for the question is option B, which is 2. So hope you will understood it well. Best of luck.